कभी सोचा है कि हमारी प्रार्थनाएं और हमारी भक्ति ये सब कहीं जमा हो रही हैं, ठीक एक बैंक अकाउंट की तरह? आज हम एक आध्यात्मिक प्रवचन से ली गई एक बहुत ही अनोखी एनालॉजी को समझेंगे, द डिवाइन बैंक। ये कर्म और ईश्वर की कृपा के नियमों को एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारी भक्ति, हमारे किए गए नाम जप एक तरह का इन्वेस्टमेंट है? और अगर हैं, तो क्या उस पर हमें कोई ब्याज भी मिलता है? यही सवाल हमें एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है भागवतिक बैंक का, या कह लीजिए द बैंक ऑफ प्रेयर। ये ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते को समझने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, जहां हमारी भक्ति के काम एक तरह की स्पिरिचुअल करेंसी बन जाते हैं। तो आखिर ये डिवाइन बैंक काम कैसे करता है? अच्छा, इसको ऐसे समझिए कि ये एक स्पिरिचुअल अकाउंट है। जब भी हम ईश्वर का नाम जपते हैं, हम असल में इस अकाउंट में अपनी भक्ति डिपॉजिट कर रहे होते हैं। और जानते हैं इस बैंक का मैनेजर कौन है? स्वयं ईश्वर, जो हमारे भले के लिए, हमारे परम कल्याण के लिए इस अकाउंट को मैनेज करते हैं। और देखिए, इस एनालॉजी की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? इसकी सिंप्लिसिटी। तर्क बहुत सीधा है। अगर इंसानों का बनाया कोई सरकारी बैंक हमारे जमा किए पैसों पर हमें ब्याज दे सकता है, तो फिर जो शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, क्या वो हमारे स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट पर हमें रिटर्न नहीं देगी? बिल्कुल देगी। ओके, तो अब आते हैं इस एनालॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। हमारे स्पिरिचुअल अकाउंट में ब्याज क्या है और मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, और इन दोनों में एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी फर्क है। तो इस सिस्टम का सबसे कमाल का पहलू अब सामने आता है। मान लीजिए हमारी कोई सांसारिक इच्छा है, या हम किसी मुश्किल में हैं और प्रार्थना करते हैं, तो वो जरूरत इस अकाउंट पर मिले ब्याज से पूरी होती है। इससे हमारा जो मूलधन है, यानी हमारा जमा किया हुआ नामजप, वो बिल्कुल सेफ रहता है, अनटच्ड रहता है। और वो मूलधन बचा रहता है हमारे अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल के लिए, यानी भगवत प्राप्ति के लिए। मतलब सिस्टम इतना कमाल का है कि ये हमारी छोटी बड़ी जरूरतों का भी ध्यान रखता है और हमें हमारे असली लक्ष्य से भटकने भी नहीं देता। अच्छा, अब इस डिवाइन बैंकिंग सिस्टम के कुछ रूल्स और बेनिफिट्स भी हैं, और वो इसे किसी भी वर्ल्डी बैंक से एकदम अलग बनाते हैं। हाँ, पर एक सवाल मन में जरूर आता है कि अगर कोई प्रार्थना पूरी नहीं होती, तब क्या? क्या हमारी भक्ति बेकार चली गई? तो सोर्स के मुताबिक बिल्कुल नहीं। सोचिए, जो बैंक मैनेजर हैं यानी ईश्वर, वो सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं कि हमारे लिए असल में क्या अच्छा है और क्या नहीं। अगर कोई चीज हमारे परम कल्याण के रास्ते में रुकावट बन सकती है, तो वो उसे रोक लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को किसी नुकसान पहुंचाने वाली चीज से दूर रखते हैं। और हाँ, इस डिवाइन बैंक का एक और बहुत बड़ा, मतलब जबरदस्त फायदा है। ये कंप्लीटली टैक्स फ्री है। दुनिया के हर सिस्टम में कोई ना कोई कटौती, कोई ना कोई टैक्स होता है, पर यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। जरा एक पल को सोचिए, जो सबसे जरूरी चीजें हैं, हवा जिससे हम सांस लेते हैं, सूरज की रोशनी, पानी, ये धरती, और तो और ये हमारा शरीर, ये सब हमें ईश्वर की तरफ से मिले टैक्स फ्री गिफ्ट्स ही तो हैं। ये उस देवीय उदारता का सबसे बड़ा सबूत है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया। पर अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि इस स्पिरिचुअल बैंक में हम प्रॉफिटेबल डिपॉजिट्स करें कैसे, पुण्य की कमाई कैसे करें। चलिए अब उन प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जो सोर्स में बताए गए हैं। इसमें सोर्स के मुताबिक हमारे खाने का बहुत बड़ा रोल है। सात्विक भोजन जैसे दूध, घी, मक्खन, यानी वो चीजें जो जीवन और पोषण से जुड़ी हैं, वो पुण्य बढ़ाती हैं। और इसके ठीक उलट, वो भोजन जो किसी हिंसा से पैदा होता है, उसे राक्षसों का भोजन बताया गया है। और ये बात सिर्फ पुण्य या पाप की नहीं है, ये हमारी असली ताकत से जुड़ी हुई है। सच्ची शक्ति, असली ताकत आती है भक्ति और ब्रह्मचर्य से, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है हनुमान जी। और वहीं दूसरी तरफ जो शक्ति नशा करने से, व्यसन से या गलत भोजन से मिलती है, वो झूठी होती है। वो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, एक जीते जी मृत जैसी हालत में पहुंचा देती है। तो चलिए अब इस पूरी बात को समेटते हैं। लाइफ के आखिर में हमारी स्पिरिचुअल बैलेंस शीट का हिसाब किताब कैसे होगा? इसका जवाब इस बात पर है कि हमने रास्ता कौन सा चुना। सोर्स में इसके लिए बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल 3 स्टेप फॉर्मूला दिया गया है। पहला, ईश्वर का नाम जपें। दूसरा, पवित्र और सात्विक भोजन करें। और तीसरा, दूसरों की मदद करें, परोपकार करें। यही वो रास्ता है जो हमें सच्ची शांति, शक्ति और आखिर में जीत दिलाता है। तो आखिर में जब फाइनल हिसाब होगा, तो बैलेंस शीट पर सिर्फ 2 ही चीजें होंगी,
या तो एक सही रास्ते पे चली जिंदगी का इटर्नल प्रॉफिट या फिर एक गलत रास्ते पे चली जिंदगी का बहुत बड़ा लॉस। और ये चुनाव पूरी तरह से हमारे कर्मों पर, हमारे एक्शंस पर निर्भर करता है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारे अपने आध्यात्मिक खाते का बैलेंस क्या है।